हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैसा रहेगा, क्या पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है एक्वारियस देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों की नो कांटेक्ट की रीडिंग बहुत लेट आ रही है बट ये मंथली रीडिंग है, सो इसमें कोई पार्ट्स नहीं बनेंगे। अब सीधा नो कांटेक्ट की रीडिंग नेक्स्ट मंथ आएगी। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस। तो इस रीडिंग को आप अपने मून राइजिंग के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी। Dealing with the Cancer, Scorpio, Pisces or a Taurus, Virgo, Capricorn or a Sagittarius. My God, there is a problem. There is a problem. एक्वारियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर एक डिप्रेशन मोड चल रहा है। इमोशनली दे आर वेरी हर्ट। आई डोंट वांट टू से दिस बट बहुत ज़्यादा ये पर्सन हर्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड ये कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल थे, पहले बहुत खुश रहते थे, बट अचानक से ये पर्सन के लाइफ में कोई ट्विस्ट एंड टर्न आया है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान हो गए। इनफैक्ट इन्होंने पूरी तरह से अपनी लाइफ को ना एक सरेंडर जोन में रखा हुआ है, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि इनको वेट करना चाहिए। कोई भी आपके साथ कुछ बात है, कुछ भी है, इनके लाइफ में मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक जिनके साथ बैलेंस इनका बन नहीं पाया और दूसरा आप हो सकते हो जिनके साथ इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे फ्यूचर क्या है। दे आर वेरी ट्रस्ट, बट ये इनकी फीलिंग्स में ये है कि ये अब भागना चाहते हैं सिचुएशन से। अब ये भागना चाहते हैं, अब ये पर्सन अब भागना चाहते हैं, अपनी लाइफ से भागना चाहते हैं। अब ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते। इनका प्यार, मोहब्बत, ये जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स, इनमें कोई अब विश्वास नहीं रहा है। दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक प्लेयर एनर्जी भी मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दे आर टॉक्सिक पर्सन, बट मैं ये बोलूँगी इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, जो ये खुद भी समझ नहीं पा रहे। दे आर वेरी सैड, देयर इज़ अ हर्ट, इनके मन में बहुत हर्ट है। फैमिली का खोना, फैमिली का ना होना, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो, मे बी आर डीलिंग विद अ बाइसियन एनर्जी। आप किसी मीन राशि से डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये पर्सन बहुत, इनकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, इंट्यूशन पावर्स इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्या हाइड कर रहे हैं। They are missing their life partner. Maybe they lost their life partner or they are missing their life partner. They are really missing the they also, इस पर्सन के मन में एक और चीज़ है कि इनको एक हार्श रियलिटी भी पता चल रही है दैट इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी बड़ा ब्रोकन है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी सेपरेशन हो चुकी है, जिनको लॉस हुआ है। इनको ये लग रहा है कि ये इनकी मैरिड लाइफ ब्रोकन है। मैरिज लाइफ इज़ ब्रोकन।
इनको हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है चीज़ों से। इनको हर्ट ये हो रहा है कि इनके इन्होंने बहुत कुछ आई डोंट नो, ये किसी और से लाइक ये शायद आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये किसी और से कनेक्शन बनाना चाहते थे। दे वांटेड टू रिकंसाइल विद समवन, कोई पास्ट पर्सन से ये रिकंसिलेशन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत वेट भी किया था, बट दे हैव लॉस्ट इट। इनके अंदर ना एक गुस्सा है, इनके अंदर एक गुस्सा है, एक एंग्विश, एक एंगर है। किसी की मैरिज लाइफ ना देखना, किसी की मैरिज लाइफ में किसी की मैरिज लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना ना। ये कभी किसी कपल्स को देखते हैं तो दे फील लाइक ओ दे आर सो हैप्पी एंड हमें क्या हुआ है, मतलब इट्स लाइक दैट। यू कांट रियली ट्रस्ट दिस पर्सन। बहुत स्पाई वाली एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिखाई देती है, बहुत स्पाई है। लेट्स सी कि एक्वारियस आप क्या सोचते हैं। मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि हिडन चीज़ें बहुत है इस पर्सन की। दे आर हाइडिंग समथिंग बिग टाइम, मे बी दे आर इन अ रिलेशनशिप। ये किसी रिलेशनशिप को हाइड करते हैं, या इनके लाइफ में ऐसे बहुत बार हो चुके हैं कि लोग आते जाते आते, तो दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ओके, लेट्स सी आप क्या सोचते हो एक्वारियस। आई थिंक आपके लिए चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लिए ख़त्म हो चुका है। कहीं स्टैंड ही नहीं किया ये रिलेशनशिप, कहीं स्टैंड ही नहीं किया। आपको बहुत डर है इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत इल्यूशन में रखा, आपको बहुत कन्फ्यूजन में रखा। You are attached with some energy, somebody who is no more, maybe a toxic relationship or a toxic lover. You are attached with someone's soul. आप किसी सोल के साथ आपका कनेक्शन हो रखा है अभी। आपको तभी एंजाइटी, फियर, डाउट्स, ये सब चीज़ें जो हो रही है, आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो। लाइक यू वांट टू कट द क्रैप आउट ऑफ दिस। आप इस ये इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो, आप इस इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो। यू वांट टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको बट यू आर वेरी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी इन एनी रिलेशनशिप। आपको थर्ड पार्टी का बहुत फियर है इस पर्सन की तरफ से, या आपके खुद की तरफ से कोई थर्ड पार्टी, किसी का आपको ना बहुत ज़्यादा फियर है। यू हैव अ फियर एंड एंग्जाइटी और समथिंग। और मुझे एक एनर्जी लग रही है आपके साथ अटैच्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ पावरफुल एनर्जी है, और वो आई डोंट नो, लाइक डोंट गेट स्केयर्ड इन दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ये किसी डेविल की एनर्जी हो सकती है। लाइक लिटरली अ डेविल एनर्जी, लाइक लिटरली ब्लैक स्पेल आपके ऊपर हो रखा है। आई डू फील दिस। और आप इस बात को ना बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो। आपको बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप किसी एक एंटिटी से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे ऑल ऑफ अ सडन। आप बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो, लाइक आप रूडली बात कर रहे हो लोगों से, आपको पता नहीं चल रहा। देयर इज़ नो कोई लॉजिक नहीं है जो आप बात करते हो उसमें।
आपको लगता है कि आप लॉजिकली बात कर रहे हो बट एक्चुअली में आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे हो, तो ये सब साइंस होते हैं कि आप किसी एंटिटी से जुड़े हुए हो। ओके, सो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगी बिकॉज़ ये सबके साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट नहीं करेगा। देखो, आपके लिए जो मैसेजेस है कि रिकवरी का कार्ड है, यू नीड टू रिकवर। आप किसी चीज़ से अभी भी ट्रस्ट ऑन द एंजल्स, ओके, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन फोर्सेस, किसी चीज़ से आपको रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ शक हो रहा है किसी के ऊपर, तो यू शुड डेफिनेटली टॉक टू सम हीलर और अ साइकिक पर्सन जो इस बात को समझेंगे कि यू आर एक्चुअली फेसिंग some kind of a attack, something you are facing जो शायद आप किसी को ना बता नहीं पा रहे हो। एंड इट कैन बी, और ये कोई इल्यूशंस नहीं है, इल्यूशन बल्कि ये है कि आपको फियर एंग्जाइटी हो क्यों रहा है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेट्स से अ रिलेशनशिप इज़ ओवर, लेट्स से द पर्सन हैज़ गॉन, नाउ व्हाई डू यू फील स्टिल अटैच्ड टू दैट पर्सन। वो उस रिलेशनशिप से अभी भी आपको इतना क्या ऑब्सेशन है। वो चीज़ आपको देखने के लिए बहुत राहु ख़राब कर रहा है, तो राहु इल्यूशंस पैदा करता है। ओके, सो आप बार बार जो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सम स्पेल और समथिंग, सम एंटिटी विच हैज़ अटैक्ड यू। और ये एंटिटी किसी ने जानबूझ के आपके ऊपर अटैक करवाया है सो दैट आप इस चीज़ से कभी निकल ना पाओ, या आप इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोचो और किसी के बारे में ना सोचो। You need to come out of this and I'm sure you will. Okay, so yes, that's all I have for you and please resonate कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। so इसको प्लीज़ यार, मतलब ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लेना। मेरे साथ तो हाँ पता है ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है करके, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि ये जो रीडिंग है सबके लिए नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ कड़ियाँ मिल रही हैं, तो तभी रेजोनेट लो अपनी रीडिंग को, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट, वॉच इट एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली इन दैट केस। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।